अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, जो व्यक्ति आपकी पूजा पाठ भक्ति आराधना करता है, वो व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? और दूसरी तरफ जो व्यक्ति आपकी पूजा पाठ करना तो दूर, कभी आपका नाम भी नहीं लेता है और वो बड़े पैसे कमा रहा है और धरती लोक पर आराम से रह रहा है। तब भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि चलो हम दोनों धरती लोक का भ्रमण करके आते हैं। दोनों ने साधु का वेश धारण किया और धरती लोक पर पहुंच गए। उन्होंने एक व्यापारी का दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी आया, उसने दरवाजा खोला और गुस्से से चिल्लाया कि चले आते हो मुंह उठाकर, यहाँ क्या खाना मिलता है? इतने हट्टे कट्टे हो, मेहनत करो, कमा के खाओ। और भी बहुत सारे अपशब्द वो व्यापारी बोलने लगा। फिर भगवान और विष्णु नारद जी आगे बढ़ गए और थोड़ा दूर जाने के बाद नारद जी सोच रहे थे कि अब भगवान उस व्यापारी को श्राप दे देंगे और उसका व्यापार सारा चौपट हो जाएगा, फिर इस व्यापारी को अक्ल आएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान आगे गए और पीछे मुड़े और व्यापारी के घर की तरफ मुंह किया और कहा, तुम्हें खूब धन मिले, तुम खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारा जो व्यापार खूब फले फूले और तुम्हारे पास और पैसे और पैसे और पैसे आते रहे। और फिर ये बोलकर वो आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। दोनों उस झोपड़ी के पास गए और वहां देखा उन्होंने कि एक बूढ़ी महिला है, भजन कीर्तन कर रही थी और उसकी झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। उन्होंने वहां भिक्षा मांगी तो वो बूढ़ी महिला बाहर आई और उसने कहा कि मैं आपके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ मेरे पास गाय है तो मैं आपके लिए दूध का इंतजाम कर सकती हूँ। फिर उस बूढ़ी महिला ने दो आसन बिछाए और उन दोनों को वहां बिठाया और अंदर गई और दूध का गरम गरम गिलास भरकर लाई और उन दोनों साधुओं को उन्होंने दिया और बड़े ही प्रेम से उन्हें पिलाया और वो पास में बैठ गई और कहने लगी कि मुझे आप ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूं और भगवान की भक्ति और आराधना करती रहूं। और भी बहुत कुछ बोल रही थी। भगवान विष्णु जी और नारद जी उठे और उस झोपड़ी से बाहर निकले और कुछ दूर जाने के बाद भगवान फिर पलटे और कहा कि ये जो गाय बंधी है वो कुछ दिनों में ही चल बसे। अब नारद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, भगवान जी आप ये क्या कर रहे हो? उस व्यापारी ने हमें इतना भला बुरा कहा, हमारा इतना अपमान किया, फिर भी आप उसके लिए बोल रहे हो उसे और धन मिले और धन मिले। और इस बूढ़ी महिला ने, जिसने हमारा इतना आदर सत्कार किया, हमें प्रेम से बिठाया और दूध भी पिलाया, और उसके ही लिए आप बोल रहे हो कि इसकी गाय कुछ दिनों के बाद चल बसे। तब भगवान बोलते तुम समझे नहीं, मैंने उस व्यापारी को और धन मिले क्यों कहा? क्योंकि उसका जो मन था उसी में था, उसकी आसक्ति उसी में थी और उसका लगाव भी उसी में था। इसीलिए जब उसका अंतिम समय आएगा तो वो और पैसा और पैसा और पैसा यही सोचता रहेगा और दूसरी योनि में वो सर्प बन जाएगा और अपने ही पैसों के पास, तिजोरी के पास बैठा रहेगा। और ये बूढ़ी महिला जिसने हमारा आदर सत्कार किया, उसके लिए मैंने ये क्यों कहा कि इसकी गाय कुछ दिनों में ही चल बसे, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके अंतिम समय में ये गाय के बारे में सोचे कि मेरी गाय का क्या होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, और ये गाय का सुमिरन नहीं करे बल्कि ये मेरा सुमिरन करे। इसलिए इसके जीवन काल के पहले ही मैं गाय को हटाना चाहता हूँ। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का अंतिम समय आता है और जब वो जिस चीज़ के बारे में सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए अगर हम भक्ति ही प्रभु की करेंगे तो हमारे अंतिम समय में याद ही हमें भगवान ही आएंगे और हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो प्रभु की मर्जी और इच्छा के अनुसार ही होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए और जीवन के हर एक पल को खुशी के साथ जीना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।